एक रात जिसने घमंड तोड़ दिया। शहर का सबसे लग्जरी होटल रॉयल गैलेक्सी, जहां करोड़पति लोग भी एंट्री लेने से पहले सांस रोकते हैं। और आज रात वहीं हुआ एक ऐसा वाकया जिसने एक अमीर बाप बेटे का पूरा साम्राज्य हिला दिया। एक वेटर जिसे हर कोई बस स्टाफ समझता था। एक लड़का जिसे लगता था कि घमंड ही उसकी असली पहचान है। और एक गलती जिसने उनकी दुनिया तबाह कर दी। घमंड का तूफान होटल में दाखिल होता है। कांच के दरवाजे खुलते हैं। अंदर कदम रखता है आर्यन राजपूत। महंगी ब्रांडेड शर्ट, आंखों में अकड़, चेहरे पर स्पष्ट लिखा, मैं पैसे का बेटा हूं, इज्जत का नहीं। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड। रिसेप्शनिस्ट झुककर बोली, गुड इवनिंग सर। आर्यन ने चुटकी ली। गुड इवनिंग? बस इतना? ठीक से बोलो, वेरी गुड इवनिंग सर। मेरे पापा का नाम नहीं पता तुम्हें? आर्यन राजपूत। कह दो, एक फोन करूंगा तो यह पूरा होटल मेरे नाम लिख जाएगा। पीछे खड़े लोग हक्का बक्का। तभी एक वेटर पास आता है। साफ सुथरी वर्दी, शांत चेहरे पर गजब का संतुलन। सर, आपका टेबल तैयार है। फॉलो मी। आर्यन ठहाका मारता है। अरे देखो, नौकरियां भी एटीट्यूड दिखा रहा है। चलो चलो, रास्ता दिखाओ। मगर सुनो, मेरी नजर के सामने मत पड़ना ज्यादा। बदकिस्मती छू जाती है तुम जैसे गरीबों को देखकर। वेटर कुछ नहीं बोला, बस एक छोटी सी मुस्कान, जैसे वह सब जानता हो पर अभी बताना नहीं चाहता। बेइज्जती की हदें पार। खाना थोड़ी देर से आता है। आर्यन मेज पर हाथ मारकर चिल्लाता है, ए वेटर, यहां खड़े खड़े मच्छर मार रहे हो? फौरन खाना लाओ। मैं आर्यन राजपूत हूं। एक फोन करूं तो तुम्हारी पूरी होटल स्टाफ लाइन में खड़ी हो जाएगी। वेटर शांत स्वर में, जी सर, अभी आता हूं। आर्यन गुस्से में गिलास उठाकर जमीन पर पटक देता है। टड़ाम। हॉल में सन्नाटा। आर्यन, तुम जैसे लोग सिर्फ जूते खाने लायक हो। सर्विस देते नहीं बनती तुम गरीबों से। वेटर ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, सर, इंसान बड़ा अपने काम से होता है, कपड़ों से नहीं। आर्यन हंसा, फिलॉसफी मत दे। नौकरी बचानी है तो चुप रहो, समझे? वेटर फिर मुस्कुराया। एक बार फिर वही रहस्यमयी मुस्कान। आर्यन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अगली सुबह आर्यन के पिता विक्रम राजपूत, जो खुद भी घमंड की चलती फिरती मूर्ति थे, बोले, चल बेटा, उस होटल वालों को दिखाता हूं कि राजपूतों की ताकत क्या होती है। वेटर ने तुझे ताना मारा, आज उसी होटल का मालिक मेरे आगे हाथ जोड़ता दिखेगा। दोनों होटल पहुंचे। सीधा रिसेप्शन पर गए। विक्रम बोले, हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है, और अभी मिलना है। स्टाफ ने आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा। फिर उनकी नजर मुड़ी एक ही व्यक्ति की तरफ। वही वेटर, वही शांत चेहरा, वही मुस्कान। वह धीरे धीरे दोनों की तरफ आया। विक्रम बोले, अरे वेटर, तू नहीं, हमें तुम लोगों के मालिक से मिलवाओ। वेटर ने कहा, सर, मैं ही मालिक हूं। पूरा होटल, पूरा स्टाफ, सब शांत। आर्यन की आंखें फटी की फटी। विक्रम के होंठ सूख गए। वेटर, या कहें अर्जुन मल्होत्रा, होटल चेन का असली मालिक, बोला, कल रात मैंने देखा नहीं, रिकॉर्ड किया है। और यह होटल गरीबों का नहीं, आप जैसे लोगों के घमंड को तोड़ने का काम भी करता है। विक्रम चिल्लाए, तुम हमें धमका रहे हो? हमारे पास पैसा है, हमारी पहुंच है। अर्जुन मुस्कुराया, सर, आपके बेटे ने कहा था कि एक फोन करेगा तो होटल उसके नाम हो जाएगा।
फिर उसने स्टाफ को कहा, प्लीज वीडियो चला दो। स्क्रीन पर चलता है आर्यन का चिल्लाना, गलत भाषा, गिलास फेंकना, स्टाफ से बदसलूकी। वीडियो खत्म हुआ, लेकिन उनकी इज्जत भी वहीं खत्म हो चुकी थी। अर्जुन, आज से आपकी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द, और आपकी कंपनी को जो फंडिंग दी जा रही थी वह भी बंद। आप दोनों का किसी भी मल्होत्रा प्रोजेक्ट में प्रवेश परमानेंट बैन। विक्रम की टांगें कांपने लगीं। आर्यन जमीन पर बैठ गया। वह पहली बार बोला, सॉरी सर, कृपया माफ कर दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। अर्जुन, बदलना तब शुरू होता है जब घमंड टूट जाता है। महल जैसे घर से निकलकर अब दोनों एक छोटे किराए के घर में रहने लगे। आर्यन रोते हुए बोला, पापा, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। विक्रम ने पहली बार नरमी से कहा, नहीं बेटा, हम दोनों ही अंधे थे, घमंड की चादर में लिपटे हुए। नया सफर। 1 महीने बाद आर्यन एक छोटे कैफे में काम सीख रहा था। झाड़ू लगाना, टेबल साफ करना, लोगों को मुस्कुराकर ग्रीट करना। वह हर दिन बेहतर होता जा रहा था। इसी दौरान कैफे का दरवाजा खुला। अंदर आए अर्जुन मल्होत्रा। आर्यन सन्न धीरे से बोला, सर, आप यहां? अर्जुन उसकी आंखों में देखता है। अब तुम में घमंड नहीं, इंसानियत दिखती है। मेरी कंपनी में एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर। आर्यन की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसका कंधा थामा। याद रखना, इज्जत कमानी पड़ती है, और घमंड एक दिन सब कुछ छीन लेता है। दिल को छू जाने वाला संदेश। पैसा कभी किसी को बड़ा नहीं बनाता। बड़ा वह है जो छोटों को भी इज्जत दे।